अल्लामा शिबली नोमानी अलैहिर्रहमा ने उस दौर में जो बारीक नस पकड़ी थी अंग्रेज़ों की, अगर वो राज़ी हो जाते तो यकीन जानिए, अब मुझे कहने दीजिए कि आज जो जुमे की अहमियत थोड़ी बहुत मुसलमानों में ज़िंदा है और मस्जिदें जो जुमे को आबाद हो जाती हैं, ये जुमे का निज़ाम भी मुसलमानों के यहाँ से ख़त्म हो जाता। हमारी नई नस्ल हमारे हाथ से जा रही, क्यों जा रही है? वो ना मदरसे जाती है, ना वो चिल्ले में जाती है। उसके लिए जो एक जुमे का इस्लाम ने निज़ाम दिया था, वो जुमे में भी नहीं आ पाती बेचारी। कोई जुमे की नमाज है या नहीं है, तो वो बच्चा भी इस्लाम से दूर हो रहा है, इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है, नमाज को रस्म समझ रहा है, शराब पी रहा है, सूद को नफा समझ रहा है, मौलवियों को बेवकूफ समझता है। कुरान के सिलसिले में कहता है ये तो एक काल्पनिक किताब है, ये कोई आसमानी किताब नहीं है। वो खुद कंफ्यूज है कि अल्लाह है या नहीं है, और वो तो गुनहगार हो रहा है, उसके साथ साथ उसके माँ बाप भी गुनहगार हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुजुर्गों, मेरे अजीज़ दोस्तों, कुरान मजीद में एक बड़ी मशहूर और बहुत मुख्तसर सी सूरत है जिसका नाम है सूरह जुमा। उस सूरत का नाम ही सूरह जुमा है। इसमें जुमे की नमाज का तज़किरा है और बाज़ उलमा के नज़दीक जुमे की अज़ान के बाद दुनिया की किसी भी मसरूफियत में लगना हराम है। यहूदियों के यहाँ अल्लाह ताला ने सनीचर का दिन पूरा रखा था इबादत के लिए, और ये कहा था कि पूरे दिन सिर्फ इबादत करनी है। यहूदियों ने उसमें शरारतें की, अल्लाह ने उनकी पकड़ फरमाई। मुसलमानों को अल्लाह ने जुमे का दिन दिया है, पूरा दिन इबादत के लिए दिया है। इसीलिए अकाबिरीन के यहाँ जुमे का बड़ा ख़ास एहतमाम रहता है, और अल्लाह का एहसान है कि हमारे बुज़ुर्गों को अल्लाह ने बहुत दूर अंदेशी दी थी, जिसका एहसास एक अरसे के बाद हम लोगों को हो रहा है। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर तकरीबन 100 साल तक हुकूमत की इस मुल्क में। उसमें जब पूरी तरह पूरे मुल्की निज़ाम पर उनका कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने उस वक्त अल्लामा शिबली नोमानी से बात की। अल्लामा शिबली नोमानी अलैहिर्रहमा अपने वक्त के मुफक्किर कह लीजिए, मुसन्निफ़, मुहक्किक और बड़ी सलाहियतों के मालिक थे। और अल्लामा अरबी का लफ्ज़ है, कहते ही उससे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने फ़नी एतबार से बैक वक्त कई फ़नों की महारत दी हो।
आलिम आपको बहुत मिल जाएंगे। मैं भी एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन अल्लामा बहुत कम लोग मिलेंगे। और दो चार नाम बहुत मशहूर हुए वाक़तन, जैसे अल्लामा इक़बाल। अब अल्लामा इक़बाल को अल्लामा इक़बाल इसलिए कहा जाता है कि वो शख्स बैक वक्त बैरिस्टर भी था, शायर भी था, फ़लसफ़ी भी था। तो तीनों में कमाल के दर्जे को पहुंचा था और बाकी खूबियाँ थीं, लेकिन तीन तीन सब्जेक्ट में कमाल, इसलिए उनको अल्लामा इक़बाल कहा गया। अल्लामा शिबली नौमानी, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी वग़ैरह वग़ैरह। तो इन हज़रात को अल्लामा का जो लक़ब मिला वो यूँ ही नहीं मिला, उनमें वो खूबियाँ थीं पहले। अब एक बड़ी आम सी बात है और आजकल बड़े मसाइल हैं मुझ जैसे लोगों के सामने भी, लेकिन कोई न कोई शक्ल हम लोग बनाते हैं और बनाना ज़रूरी है। अल्लामा शिबली नौमानी अलैहि रहमा को जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर तसल्लुत हो गया तो अंग्रेज़ों ने सारे समाजी, माशरती और सियासी और मजहबी हर किस्म के मामले में दखल देना शुरू किया। जब तक मुसलमानों की हुकूमत इस मुल्क में थी, सरकारी तौर पर छुट्टी का निज़ाम जुमे का होता था, जुमे को छुट्टी होती थी। अब हुकूमत आ गई अंग्रेज़ों की, अंग्रेज़ों ने अपने एतबार से निज़ाम बदला और उन्होंने छुट्टी का निज़ाम एतवार का रख दिया, संडे का। लेकिन ये जो कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग मार्केट में घुमा करते हैं, जिन्हें आप मौलवी कहते हैं, ये अपनी ही पुरानी डगर पर अड़े रहे कि नहीं, छुट्टी हमारे यहाँ मदरसों में जुमे क्यों ही होगी। अब के थोड़ा सा अलग हटकर चलने वाली आदत, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी अंग्रेज़ों को। उन्होंने सोचा कि अल्लामा शिबली नौमानी से बात की जाए, चूँकि ये बरके गवर्नर के लखनऊ में जो गवर्नर रहता था उसको पढ़ाते थे, उस्ताद थे गवर्नर के। बात की कि भाई ऐसा करें कि आप लोग अपनी छुट्टी का दिन इतवार का कर लें। ये क्या कि आप जुमे की दिन छुट्टी कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज भी हिंदुस्तान के 90% मदरसों में छुट्टी जुमे को होती है। ये हमारे उलमा की कुर्बानियाँ हैं। इतवार को सबकी छुट्टी, उनकी मुलाजिमत है, उनकी ड्यूटी है। तो अल्लामा शिबली नौमानी हम जैसे एक कम तालिब इल्म को अगर बुलाते तो हम कहते हाँ इसमें कोई हरज नहीं है, ठीक है, संडे को छुट्टी कर लेंगे। अल्लामा शिबली नौमानी ने मना फरमा दिया कि नहीं, हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो अपनी छुट्टी जुमे को ही करेंगे। और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि छोटा इदारा हो, बड़ा इदारा हो, ज़िले की सतह का हो, कौमी सतह का हो, सूबाई सतह, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में मदरसों में छुट्टी जुमे को होती है। आज भी इस दौर में परेशानी आ रही है। अब यहाँ अगर कुछ लोग मुझ जैसे हों तो उनके लिए मैं एक मशवरा दे रहा हूँ बहर के अब यहाँ पर। अब जैसे मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ तो हमारे साथ मसाइल हैं। मसाइल ये कि अगर मैं जुमे की छुट्टी कर रहा हूँ तो बच्चे ही नहीं आते। जो गाड़ी वाले लगे हैं वो कहते हैं भाई हम आपके स्कूल के अलावा दूसरे 2 स्कूल और भी करते हैं। गार्जियंस कहते हैं एक बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा, 3 बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारी तो छुट्टी किसी दिन नहीं होगी। और शुरू में तजुर्बा ये किया गया कि जब साल 2 साल, ये करीब 26 साल 27 साल पुरानी बात है, छुट्टी जुमे को की गई तो आधे से ज़्यादा बच्चे आते ही नहीं थे। इतवार के दिन जुमे को आ रहे हैं, इतवार को हमारा खुला हुआ है और उनके सारे भाइयों के स्कूल बंद है, तो भाइयों के साथ खेल लें। अब हम लोग करें क्या? तो अल्लाह से दुआ की तो एक शक्ल मैंने अपने यहाँ शुरू की है। अब वो बहरकैफ अगर यहाँ कुछ ऐसे लोग हों जिनसे अल्लाह इस किस्म की खिदमत ले रहा हो तो अपने यहाँ शुरू कर सकते हैं। हमने ज़रा सब आड़ी तिरछी तरतीब ही सही, लेकिन वो तरतीब बनाई।
अमूमन बाज़ स्कूलों में होता यह है कि शनिचर को हाफ डे होता है, जुमे को फुल डे हो जाता, वो सैटरडे एतवार को तो हाफ डे और पूरा फुल डे छुट्टी रहती है, तो वो आसानी हो जाती है। अब मैंने कहा भाई कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैंने जुमे को हाफ डे रखा अपने यहाँ और जुमे के लिए एक निज़ाम तय कर दिया कि छुट्टी 12 बजे होगी। और जुमे की अहमियत को बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमने ड्रेस कोड बदल दिया कि जुमे को आप वाइट ड्रेस में आएंगे, बाकी रोज़ाना का ड्रेस अलग है, उसमें आइए, रंगीन ड्रेस है, ताकि एक तो ये कि किसी बच्चे की जुमे की नमाज न छूटे, गार्जियन भी जुमे की नमाज बासानी हासिल कर सकें, पालें। 12 बजे छुट्टी होती है, 12:45 से जुमे की नमाजें शुरू हो जाती हैं, फिर 1:15 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक होती रहती हैं। तो ये मैंने मजबूरी के दर्जे में ये तरतीब निकाली कि जुमे को हाफ डे किया। अल्लामा शिबली नौमानी अलैहि रहमा ने उस दौर में जो बारीक नस पकड़ी थी अंग्रेज़ों की, अगर वो राज़ी हो जाते तो यकीन जानिए, अब मुझे कहने दीजिए कि आज जो जुमे की अहमियत थोड़ी बहुत मुसलमानों में ज़िंदा है और मस्जिदें जो जुमे को आबाद हो जाती हैं, ये जुमे का निज़ाम भी मुसलमानों के यहाँ से ख़त्म हो जाता। लेकिन उनकी एक ज़िद ने, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि 100 साल तक मुसलमानों को जुमे से जोड़ दिया कि जुमा कुछ हमारे लिए स्पेशल है। अच्छा है, ये अल्लामा शिबली नौमानी कोई पैगंबर तो है नहीं कि खुद कुछ कर लें, उनके सामने मजबूरी है कुरान, वो कुरान से हट नहीं सकते। कुरान ने क्या बात कही, बुज़ुर्गों ने लिखा है कि एक मुसलमान के लिए बेहतर है कि जुमे का दिन पूरा इबादत में गुजारे। अगर आपको अपना बचपना याद हो तो शायद याद होगा कि जब देहात का एक निज़ाम चलता था, लोग शहरों को नहीं मुंतकिल हुए थे, कि जुमे को लोग बहुत जल्दी मस्जिद पहुंच जाते थे। ये मुसलमानों में रिवाज था, नहा धो करके जल्दी मस्जिद जाना, अजान से पहले मस्जिद पहुंच जाना देहातों में। लेकिन बरके चीज़ें तब्दील हुई तो वो निज़ाम भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। अब मैं आपको एक मसले की बात बता दूँ। कुरान मजीद की जो मैंने आयत पढ़ी थी वो सूरह जुमा की ही है। उसमें अल्लाह ने साफ कहा, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जब जुमे की अजान हो जाए तो अल्लाह ने 2 हुक्म दिए हैं यहाँ पर, दोनों का मकसद एक है, नतीजा एक है। उलमा ने इसी आयत को सामने रखकर फतवा दिया कि अफजल है कि पूरा जुमे का दिन इबादत में गुजारा जाए, लेकिन अगर एक इंसान किसी मसरूफियत की वजह से पूरा दिन इबादत में नहीं गुजार पा रहा है, तो जब जुमे की अजान हो जाए उसके बाद किसी भी दुनियावी मशगूलियत में रहना रखना अपने आप को जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ 2 हुक्म दिए, फसाउ इला ज़िक्रिल्लाह, फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लपको, वदरुल बै', कारोबार ख़रीद फ़रोख्त तिजारत सब बंद, लपको, दौड़ो, भागो, ये हुक्म है। अब अल्लाह का हुक्म वो था, उलमा ने उस पर अमल किया, लेकिन इस दौर में हमारे यहाँ इस कदर नाकदरी और कुछ हमारी अपनी कमज़ोरियाँ रही हैं कि अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कि जुमे का जो बाबरकत निज़ाम है, अल्लाह तौफीक देंगे तो इससे कितने फ़ायदे होते हैं। मैं कोशिश करूँगा आज ही वो बात आ जाए, और नहीं आ पाएगी तो इंशाअल्लाह अगले जुमे में रखूँगा कि जुमे के दिन इस्लाम ने जुमे की अहमियत को वाज़े करने के लिए बहुत सारे उसूल ज़ाब्ते बनाए। हर मस्जिद में जुमा नहीं पढ़ सकते, जुमा छोटी ईद कहा गया है, जुमे के दिन कहा गया है कि दरूद शरीफ की कसरत हो, जुमे की ख़ास घड़ी है जिस घड़ी आप दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं। जुमे का ख़ास अमल है सूरह कहफ पढ़िए। ये सब इसलिए रखा गया ताकि जुमे की अहमियत से लोग वाकिफ़ हों कि जुमा खाली रस्म नहीं है। और अब आगे आ जाइए कि बहरकैफ नमाज जैसा एक अजीम रुकन
जुमे के लिए अल्लाह ताला ने उस नमाज जैसे अजीम रुकन में भी डिस्काउंट कर दिया। जुमा ज़ोहर की जगह पर है। ज़ोहर में 4 रकातें हैं, लेकिन जुमे में 2 रकातें रखी अल्लाह ने। 2 रकातें ख़त्म नहीं की, 2 रकातों को जगह दे दी अल्लाह ने खुतबे का, जिसको आप बयान कह लें थोड़ी देर के लिए। ये जो हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो मजबूरी है कि आपको अरबी ज़ुबान समझ में नहीं आती, वरना ये गुफ्तगू अज़ान के बाद ही होती है। जिन ममालिक में, जिन इलाक़ों में लोग अरबी ज़ुबान समझते हैं, वहाँ इलाक़ाई ज़ुबान उनकी अरबी है, इस वजह से 2 तकरीरें नहीं होती हैं। एक तकरीर अज़ान से पहले, एक तकरीर अज़ान के बाद, एक ही तकरीर होती है और जुमे का खुतबा होता है और उसके 2 चैप्टर होते हैं। पहला खुतबा थोड़ा सा लंबा दिया जाता है और पहले खुतबे में बात की जाती है करंट इश्यूज़ पर अरबी में। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, यही सारी बातें अरबी में की जाती हैं पहले खुतबे में। जिनको अरबी आती है वो जानते हैं, वो जिसको अल्लाह ने जैसी तौफीक दी हो, 20 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, आधे घंटे का हो। बाज़ इलाक़ों में बहुत लंबा भी हो जाता है, बाज़ ख़ास मौक़े होते हैं वहाँ और लंबा खुतबा हो जाता है। लेकिन पहला खुतबा हालात हाज़िरा पर होता है और दूसरा खुतबा मासूरा है कि उसमें हुजूर पर सलात व सलाम है, हज़रात सहाबा की तारीफ़ है, मोमिनीन के लिए दुआ है। ये दूसरा खुतबा है। इस खुतबे को इतनी अल्लाह ताला ने अहमियत दी है इन 2 खुतबों को कि इनकी वजह से 2 रकातें ख़त्म कर दी। इसीलिए अभी इमाम साहब जब खुतबा खड़े होकर के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये मुश्किल से 5 मिनट में दोनों खुतबे पढ़ते हैं, तो 5 मिनट में थक नहीं जाते ये। लेकिन बैठना लाजिम है, फ़र्ज है, ताकि जो 2 रकातें घटाई हैं उनकी काउंटिंग इक्वल हो जाए कि हमने 2 खुतबे दिए हैं। खुतबे की ये अहमियत है और इस खुतबे की अहमियत अल्लाह करे समझ में आ जाए। थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाइए। अगर कभी आपसे अचानक सवाल कर लिया जाए तो कन्फ्यूज़न होगा कि ईद और दूसरा लफ्ज़ बकरीद, में बकरीद लफ्ज़ गलत है लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें भी खुतबे होते हैं। अच्छा, उसमें खुतबे नमाज से पहले हैं कि नमाज के बाद हैं? बाद में है। ये भी बाद में था पहले, ये जुमे का खुतबा भी बाद में ही था। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे थे। ये सब मैं सूरह जुमा की बातें कर रहा हूँ। और मुसलमानों ने, यानी मुसलमान नहीं, सहाबा ने, भाई वहाँ सहाबा थे, एक तिजारती काफिला आया। वइज़ा राउ तिजारतन औ लहवन फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका काइमा। यानी हुजूर खुतबा दे रहे हैं और तिजारती काफिला कहीं से आ गया। हजरात सहाबा ने ये समझा कि नमाज तो हो गई है, खुतबा बाद में होता था, तो उन्होंने खुद एक अपने आप को एक फतवा दिया ज़ाती तौर पर। जैसे हम लोग मुफ्ती बन जाते हैं कभी कभी, खुद ही जो चाहते हैं जायज़ कर लेते हैं, जो चाहते हैं नाजायज़ कर लेते हैं। उन्होंने सोचा कि नमाज तो हो गई है और हुजूर खुतबा दे रहे हैं। ये मैं हदीस नहीं सुना रहा हूँ, कुरान सुना रहा हूँ आपको। वो हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन कारोबार के लिए तेज़ी से लपके और हुजूर खुतबा दे रहे हैं। चंद लोग बैठे, बाकी लोग चले गए। बाकी लोग चले गए बिजनेस करने के लिए, कि ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए तो दूसरे लोग माल पहले खरीद लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी के बाद जुमे के खुतबे की तरतीब बदल दी कि पहले खुतबा होगा, बाद में नमाज होगी, ताकि खुतबा ज़रूर सुनो आप। और खुतबे को वो अहमियत दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि आपने हदीस में पढ़ा है कि दरवाजे पर फरिश्ते बैठ जाते हैं आकर के। सही मानों में एक है फतवे की ज़ुबान
और एक है फरिश्तों की ज़ुबान। फरिश्तों की ज़ुबान को अगर आप समझें तो फतवा ये है कि जिसने खुतबा सुना वो गोया कि फरिश्तों के रजिस्टर में जुमे की नमाज पा गया, और जो खुतबे के बाद आया नमाज तो मिली लेकिन फरिश्तों के रजिस्टर में उसका नाम नहीं हुआ। मैं आपको जुमे की अहमियत नहीं बता रहा हूँ, जुमे के खुतबे की अहमियत बता रहा हूँ। फरिश्ते बैठे हैं, लिख रहे हैं अच्छा फला है, सवाब मिल रहा है, ऊँट सदका करने का सवाब, भैंस सदका करने का सवाब, बकरा सदका करने का सवाब वगैरह वगैरह। और जो खुतबा शुरू हुआ फरिश्ते वो लपेट करके खुद भी बैठ जाते हैं। ये अल्लाह ने निज़ाम बनाया है। ये अल्लाह ने निज़ाम बनाया क्यों है? ये खुतबे को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? वो सारी बातें तकरीबन अल्लाह ने कहलवा दी, वो आपने समझ ली कि ईद और बकरीद का निज़ाम, लेकिन इसका निज़ाम बदल दिया अल्लाह ने। उसकी वजह समझिए। अल्लाह ताला जानते हैं कि दुनिया में हर मुसलमान से अगर कहा जाए कि तुम्हें आलिम बनना है तो ये मुश्किल काम हो जाएगा। सबको जमात में जाना है, चिल्ला लगाना है, मुश्किल काम हो जाएगा। मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता। सबको अल्लाह ने अलग अलग सलाहियतें दी हैं, अलग अलग मिजाज दिया है। न तो कोई आलिम, हर एक आलिम बनना आसान है, न जमात में जाना आसान है, न सबका हाफिज बनना आसान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ा सिस्टमेटिक निज़ाम दिया कि तुम अगर कुछ नहीं कर सकते, अपनी दुनिया में अपने बिजनेस में मसरूफ़ हो तो बिल्कुल रहो, मुबारक है। तुम एक काम करो, और इतना करना तुम्हारे लिए फ़र्ज़ है कि जुमे के दिन अपने आप को आधे घंटे के लिए फारिग करो। इतना नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं। और यकीनन मैं बतला रहा हूँ आपसे, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वो तो हमारे यहाँ शहर लखनऊ की बड़ी बदनसीबी है कि 90% मस्जिदों में जुमे के दिन भी बयान नहीं होता है, और उसमें गलती जो है वो हमारी है, हमसे मतलब आवाम की है। मेरे न जाने कितने दोस्त हैं मुझसे ज़्यादा काबिल, मुझसे ज़्यादा बासलाहियत, और मैं कभी कभी फंसता है तो उन्हीं को फ़ोन करता हूँ कि यार इस पॉइंट पर ज़रा सा कुछ हदीस का इशारा समझ में नहीं आ रहा, ज़रा बतलाओ। वो बेचारे मुझे बताते हैं, लेकिन वो खुद बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 5,000 रुपये। अच्छा, हमारा क्राइटेरिया क्या है? इमाम का क्राइटेरिया बहुत आसान हमारे यहाँ है। मैं पहुँचा, कितने पैसे लोगे? 5,000 रुपये, चलो इमामत करो आकर के। दूसरा पहुंचा, उसने कहा हम 4,000 लेंगे। मुझसे कहा चलो निकलो, तुम आ जाओ। इससे मतलब नहीं है कि वो इस लायक है, अहल है, नहीं है। इससे तुम 4,000 ले रहे हो, तुम आओ। और खुदा न खासा कोई और पहुंचा, उससे 3,000 लेंगे, तुम भी निकलो, तुम आओ। ये लखनऊ के लोगों की नाकदरी है जिसकी सज़ा हमको मिल रही। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह ताला निज़ाम बनाए कि कम से कम आप आधे घंटे हफ्ते में ज़रूर निकालिए, और हफ्ते में आधे घंटे आप निकालेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ नहीं बन पाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो मुसलमान ज़रूर बन जाएंगे इंशाअल्लाह। आधे घंटे में अगर हालात हाजरा की रोशनी में मेहनत करके आपके सामने चीज़ें रखी जाएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो आप अपने ईमान पर साबित कदम रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अब आ जाए जिस पॉइंट पर, हालांकि आज दूसरा मजमून, मैंने तैयारी दूसरे मजमून की थी, लेकिन चलते चलते मुझे इत्तला मिली कि सोसाइटी के ज़िम्मेदारों ने कुछ नया निज़ाम तय किया, उस पर ऐलान कर दीजिएगा। तो मैंने कहा फिर ऐलान क्या, अल्लाह से दुआ मांगी कि पूरी बात ही कर लेते। ऐलान से बात समझ में नहीं आती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस दौर में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी जो नई नस्ल है, जो मैंने शायद कभी यहाँ कहा था कि बच्चे नमाज ज़रूर पढ़ रहे हैं लेकिन वो दीन को लेकर के, अल्लाह के वजूद को लेकर के कंफ्यूज हैं। वो
कि कुछ मुसलमान जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके, हमको कितने लोग जानते हैं आप बताइए? आप 100-200 लोग जानते होंगे। हमारी बात अगर पहुंच रही है तो आप 100-200 लोगों तक पहुंच रही है। उनके तो लाखों फॉलोवर्स हैं ना, वो उनकी बात लाखों लोगों तक पहुंच रही है। ये सड़क छाप आदमी नहीं रहा। अभी इसका इतना खतरनाक स्टेटमेंट आया कि ये कह रहा है कि भाई लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ आपसे मिलेंगे, और अरे मैं उससे सवाल, अगर कोई खुदा हुआ तो मैं उससे सवाल करूंगा। ये उसके अल्फाज हैं। और हमारे बच्चे उनको अपना आइडियल मानते हैं। तो हमारी नई नस्ल हमारे हाथ से जा रही, क्यों जा रही है? वो ना मदरसे जाती है, ना वो चिल्ले में जाती है। उसके लिए जो एक जुमे का इस्लाम ने निज़ाम दिया था, वो जुमे में भी नहीं आ पाती बेचारी। और सवाल ये कि अच्छा किसी जुमे में ना आए। अब जैसे मेरा स्कूल छुट्टी 1:30 बजे होती है, 90% स्कूलों में छुट्टी 1:30 बजे आजकल हो रही है। बच्चा 1:30 बजे छुट्टी का मतलब उसको स्कूल से निकलते निकलते 1:45 हो जाते हैं। अब कब घर पहुंचेगा, और पता नहीं इस इलाके में 2 बजे के बाद कोई जुमे की नमाज है या नहीं है। तो वो बच्चा भी इस्लाम से दूर हो रहा है, इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है, नमाज को रस्म समझ रहा है, शराब पी रहा है, सूद को नफ़ा समझ रहा है, मौलवियों को बेवकूफ़ समझता है। कुरान के सिलसिले में कहता है ये तो एक काल्पनिक किताब है, ये कोई आसमानी किताब नहीं है। वो खुद कंफ्यूज है कि अल्लाह है या नहीं है। और वो तो गुनहगार हो रहा है, उसके साथ साथ उसके माँ बाप भी गुनहगार हो रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, इस मौके से हम अपनी नई नस्लों को जोड़ें ताकि हमारी नस्लों का ईमान महफूज रहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।